हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ठंड का मौसम है, इस टाइम हम लोग तो पिकनिक अटेंड ही करते हैं और हॉलीडे पे जाना मतलब कहीं घूमना फिरना ये सब तो लगा ही रहता है। सब कुछ हो जाता है बट टेंशन रहती है अगर बच्चा आपका छोटा है, मतलब 2 साल के नीचे अगर छोटा बच्चा है जो बाहर का खाना नहीं खाता है तो उसके लिए क्या खाना लेकर जाए, क्या क्या चीज़ें हम लेकर जाए, तो ये बहुत एक टेंशन की बात है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये एक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ जिस लिस्ट से आपको पता चले कि बेबी के खाने के साथ मतलब फूड आइटम के साथ जुड़ी कुछ ज़रूरी सामान मतलब कुछ ज़रूरी बर्तन जो आप साथ में रख सकते हो। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं मेरी वीडियो। आपका बेबी अगर 6 मंथ से छोटा है तो फिर वो ब्रेस्ट फीड करता है या तो फिर फार्मूला मिल्क लेता है। इनकेस अगर वो फार्मूला मिल्क लेता है आप उसके लिए एक एयर टाइट सा कंटेनर में फार्मूला मिल्क को भर के ले जाओ। तो आपके लिए वो एयर टाइट कंटेनर तो ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में आप पानी बॉटल और दूध के लिए अलग से बॉटल रखिए। 2-3 बॉटल के ऑप्शन रखिए क्योंकि एक में अगर बच्चा दूध पिएगा तो फिर उसके लिए और एक ऑप्शन होना चाहिए जिससे वो पानी पिएगा। तो अगर बच्चा बॉटल से पानी पीता है तो आप बॉटल ले सकते हो या फिर सिपी कप ले सकते हो, सिपर ले सकते हो, जो भी आपका बच्चा यूज़ करता है आप वो ले सकते हो, या फिर छोटा वाला ग्लास जो आपका बच्चा यूज़ करता है घर में वही आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर आप ये सब आप साथ में रखना। एक फ्लास्क जिसमें आप गर्म पानी को रख सकते हो वैसा वाला एक फ्लक्स रखिए। सिंपल सा फ्लक्स भी हो सकता है या फिर आप चाहो तो वो थर्मल फ्लक्स वाला जो होता है आप वो भी रख सकते हो जिसमें आप एकदम उबला हुआ गर्म पानी रखोगे, क्योंकि उबला हुआ गर्म पानी आप फ्लक्स में रखोगे तो फिर वो नेक्स्ट डे तक आराम से वो भी गर्म होगा और आपके काम में आएंगे। तो फिर आप ये भी साथ में ज़रूर रखिए। आप साथ में बेबी के लिए अलग से प्लेट, कटोरी, चम्मच ये तीनों चीज़ें साथ में ले जाइए। रास्ते में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए कि बॉक्स में खाना खिलाना तो फिर आप चाहो तो उसको एक प्लेट में सर्व करके दे सकते हो। तो फिर आपका बच्चा वो प्लेट में से खाना खा सकता है या तो फिर आप खुद भी खिला सकते हो, या फिर कुछ होता है ना कि फ्रूट्स काट के डाल दो प्लेट में, बेबी अच्छे से खा लेता है। तो फिर आप प्लेट, चम्मच और कटोरी साथ में रखो। हो सकता है कि अगर आपको ढाबे पे या फिर किसी होटल में खाना पड़े तो फिर एक हाइजीन का टेंशन रहता है। तो आप अगर साथ में बेबी के लिए वो प्लेट, कटोरी यूज़ करोगे ना तो फिर उसमें हाइजीन का कोई इशू ही नहीं आएगी। तो फिर आप साथ में एक प्लेट, कटोरी और चम्मच रखिए। चम्मच के लिए आप एक से ज़्यादा चम्मच यूज़ कीजिए। क्या होता है ना, चम्मच बेबी भी कभी कभी गिरा देता है और हमसे भी कभी कभी गिर जाता है, तो फिर उसको धो के यूज़ करने से बेटर होता है अगर आप ऑप्शन रखोगे कि और भी सारे चम्मच है तो एक इजी होगा आप लोगों के लिए। अब आप साथ में कुछ जिप रैप जो पाउच आते हैं वो आप साथ में रखो, क्योंकि अगर कभी बचा हुआ खाना या फिर कुछ भी हो तो झटपट से आप उस पैकेट में डाल के उसको रैप करके फटक से आप रख सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा वो जिप रैप वाला जो पाउच आता है वो आप साथ में रखो। रास्ते में अगर बेबी को कुछ फ्रूट्स वगैरह ऐसा कुछ खिलाना हो तो इसलिए इजी रहता है साथ में अगर आप नाइफ रखो, तो मतलब जब भी आप उसे फ्रेश फ्रूट खिलाना चाहते हो तो फटाफट उसको काट करके आप बेबी को दे सकते हो। अगर आप फ्रूट का जो स्किन है उसको निकाल के बेबी को खिलाते हो तो साथ में एक पिलर रखो। कीड़ा हो सकता है, एप्पल हो सकता है, फिर नाशपाती हो सकता है, ऐसे कई सारे फ्रूट्स है जिसका हम स्किन निकाल के खाते हैं। तो फिर ये इजी रहेगा साथ में अगर एक पिलर हो। क्या होता है, ये छोटा वाला होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बैग में कैरी करने के लिए। और अगर आप बेबी को थोड़ा सा प्यूरी वाला देख सकते हो, खाना देते हो तो एक काम कर सकते हो, साथ में एक छोटा वाला ग्रेटर जो है आप ग्रेटर रख सकते हो और छोटा वाला जो छन्नी होता है स्टेनर वो आप रख सकते हो। तो उससे क्या होता है, ग्रेटर सब ग्रेट करके और छन्नी से चम्मच की मदद से छान के ना उसको बेबी को दे सकते हो, तो फिर वो भी थोड़ा सा प्यूरी फॉर्म में हो जाती है। और अगर चाहो तो आप हैंड ब्लेंडर भी कैरी कर सकते हो, पर हैंड ब्लेंडर कोई अगर नहीं लेना चाहता है तो ये आसान सा मेथड है कि आप साथ में एक मतलब नाइफ रखो, एक पिलर रखो और एक ग्रेटर रखो, छन्नी रखो, बस ऐसे ही हो जाता है। वो भी एक पल्प टाइप सा निकल जाता है छन्नी से। तो फिर आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो या फिर ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो। आप अगर बेबी के लिए चाहो तो एयर टाइट कंटेनर में खाना भर के ले जा सकते हो, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में खाना बहुत टाइम तक ना फ्रेश रहता है। और अगर आप चाहो तो हॉट टिफिन कैरियर जो आता है बेबीज़ के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो, हॉट पॉट यूज़ कर सकते हो, या तो फिर इलेक्ट्रिक जो टिफिन बॉक्स आता है आप वो यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक
टिफिन बॉक्स में क्या होता है, एक प्लग इन होता है जो कहीं भी प्लग इन हो जाता है। मानो कि आप किसी होटल में जा रहे हो या फिर रास्ते में कहीं रुक रहे हो, मतलब सिंपल सा एक प्लग इन है, आप कहीं भी जाकर उसको थोड़ा सा गर्म करके बेबी को खाना खिला सकते हो। अगर ज़्यादा दिन के लिए जाना हो तो आप साथ में बेबी के लिए राइस कुकर यूज़ कर सकते हो। छोटा वाला राइस कुकर होता है 0.4 लीटर का ही होता है, मतलब एकदम छोटा सा मिनी साइज का है, ट्रैवल फ्रेंडली है और उसका वाटेज भी ज़्यादा नहीं है, बस 200 वाटेज है। किसी भी प्लग में वो फिट हो जाती है, चाहे आप होटल में रहो या चाहे आप जहाँ भी रहो, तो उसको प्लग इन करके आप बेबी के लिए अलग से खाना बना सकते हो। इसमें मतलब राइस कुकर में बहुत सारी वैरायटी की खाना आप बना सकते हो, चाहे तो पानी गर्म कर सकते हो, चाहे तो बॉटल को स्टेरिलाइज भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे काम जो राइस कुकर से आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर चाहो तो आप नॉर्मल वाला जो प्रेशर कुकर होता है ना, मतलब छोटा वाला जो प्रेशर कुकर आता है, मतलब 1 लीटर का हो, ऐसा वाला छोटा वाला जो बेबी के लिए जो प्रेशर कुकर आता है, आप वो साथ में कैरी कर सकते हो। अगर ज़्यादा दिन के लिए जाना पड़े तो आप एक काम कर सकते हो कि होटल वालों को बोलकर उस कुकर में खाना वाला डाल के आप होटल वालों को बोलना, आप वहाँ भी खाना पका सकते हो। अगर आप बॉटल को स्टेरिलाइज करना चाहते हो तो फिर साथ में मिनी स्टेरिलाइज़र जो होता है, बॉटल स्टेरिलाइज़र, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसमें 2 बॉटल आसानी से हो जाती है। ऊपर का जो फ्री पार्ट जो होता है उसमें आप चम्मच, बेबी के ब्रश, ये सब आप उसमें ना स्टेरिलाइज कर सकते हो। तो फिर आप मिनी स्टेरिलाइज़र का भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप राइस कुकर में भी, मतलब उसका जो अंदर का जो बर्तन क्या होता है ना, आप उसमें भी आप सब काम आसानी से कर सकते हो। आप अगर चाहो तो साथ में एक सॉस पैन भी रख सकते हो, छोटा वाला, जिसमें आप दूध बॉईल कर सकते हो या फिर कुछ भी उसमें ओट्स हो, चाहे सूजी का खीर हो, ऐसा वाला कुछ हलवा हो, ऐसे काम चलाने के लिए छोटा वाला एक सॉस पैन साथ में आप रख सकते हो। तो फिर ये रहा सारी चीज़ों की मतलब एक लिस्ट जो आप साथ में रख सकते हो ट्रैवल के थ्रू। तो आप ये सब सामान की लिस्ट बना लीजिए और अपनी ट्रैवल को एंजॉय कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो फिर इसको एक लाइक कर दीजिए। अगर लगे कि शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन को दबाना तो मत भूलिए, क्योंकि वीडियो के रिलेटेड नोटिफिकेशन ऐसी आपको मिलती रहेगी। और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी मैं फ़ोटो पोस्ट करती हूँ। और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि दिवांश भी छोटा है, उसको लेकर भी बाहर जाना पड़ता है, तो फिर मेरे पास भी ऑप्शन होना चाहिए। तो फिर आप लोगों को अगर कुछ अच्छा वाला ऑप्शन आप लोगों के पास है तो फिर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।